ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरगढ़ शिक्षा। तो आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट रूट टू इज इररेशनल, और यू कैन से रूट टू इज इररेशनल नंबर। इररेशनल नहीं है। इररेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, जैसे 1.27, जैसे 1.272072007, तो ये नॉन रिपीटिंग है। 2727 आता बार बार, तब हम रिपीटिंग कहते हैं, बट दिस इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म भी नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे चलता ही जाएगा, है ना। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, इतना समझ में तो आई क्या होगा। तो हमें प्रूव करना है दैट रूट टू इज इररेशनल। इसको कैसे करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो प्रूव करते हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव टू सपोज, उल्टा जो बोला है उसका उल्टा सोचना है। लेट अस सपोज दैट रूट टू इज रैशनल। हम मान लेते हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का क्या डेफिनेशन होता है? रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, वी आल्सो नो दैट अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम रैशनल नंबर इसको मान रहे हैं तो हमें रूट टू इक्वल टू p बाई क्यू इस टाइप में लिखना हो, लिख सकते हैं। रूट टू इक्वल पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम मतलब इनके पास वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे 2/3 है तो वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स दिस पी बाई क्यू इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे और छोटा हम नहीं कर सकते हैं। ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर है ना 2/3, 4/6 लिखेंगे तो 2 2 एंड 2 3 तो 2/3। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया, यानी अब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा। ओके, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, थोड़ा करने से समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इफ रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म में डाल दिया, तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? ये p यहीं रहने दो और q को उस साइड ले आओ, तो रूट टू इंटू क्यू हो गया ना। रूट टू इंटू क्यू इक्वल टू p। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों जगह स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा? पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया और q का स्क्वायर q स्क्वायर। इट मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर मतलब 2 इंटू समथिंग इक्वल टू पी स्क्वायर, 2 इंटू समथिंग इक्वल टू पी स्क्वायर। यानी कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, या फिर लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसलिए लिख दिया यहाँ पे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। बस स्टेप्स में चल रहा है ना, समझना है इसको। इफ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड पी। जैसे अगर 2 डिवाइड्स 4, तो 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, देन 2 विल डिवाइड 2 ऑल्सो, मतलब इसका जो बेस था। सिमिलरली अगर यहाँ पर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर है तो 2 विल डिवाइड पी ऑल्सो। तो अगर 2p का डिवाइजर है, इट मीन्स p इक्वल टू 2m, मतलब 2 इंटू समथिंग, तो समथिंग को हम m मान लिए, ठीक है। मतलब p इक्वल टू 2 तो आएगा ही, 2 इंटू समथिंग आएगा, तो 2 इंटू हमने m ले लिया। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें स्टेप्स याद रखना है। पहले क्या प्रूफ करना है हमें? पहले हमें रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद स्क्वायर कर देना है, उसके बाद वी हैव टू राइट दैट 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा, और अगर 2 पी को डिवाइड करेगा इट मीन्स वी कैन राइट पी इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। समथिंग में एम लो, एन लो, ओ लो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एम ले लिया है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? तो देखो p इक्वल टू 2m तक हमने प्रूव कर दिया। अब ये जो p है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट रूट टू क्यू, क्योंकि p का वैल्यू रूट टू क्यू था। तो p की जगह अब हम रूट टू क्यू ले लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।
अगर हम p की जगह रूट टू क्यू ले लेंगे तो जो राइट साइड में 2m है वैसे ही छोड़ दिया हमने, ठीक है, 2m ही रहने दिया। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, 2m का होल स्क्वायर तो 2 टू ज़ा 4 एंड m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2 को राइट साइड ले जाओ तो 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दैट मीन्स q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर हो जाएगा। फिर से उसी टाइप का ही जैसे हमने उसमें प्रूफ किया था p स्क्वायर वाला, वैसे ही यहाँ पे q स्क्वायर का कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर है मीन्स 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड q, दैट मीन्स हम q इक्वल टू 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे 2 इंटू m लिया था, यहाँ पे 2 इंटू n ले लेंगे, है ना। मतलब एक बार हमें क्या मिल गया, p इक्वल टू 2m मिल गया और एक बार हमें q इक्वल टू 2n मिल गया, है ना। यानी कि अगर हम p बाई क्यू लिखेंगे तो क्या आ गया, 2m बाई 2n, यानी कि ये 2 अगर कट जाएगा तो m बाई n आ जाएगा, है ना। यानी कि 2m और 2n आ रहा है, बट हमने क्या लिखा था, हमारा एजम्पशन क्या था कि p बाई क्यू इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, को प्राइम, उससे और छोटा हम नहीं कर सकते, बट यहाँ हमने कर दिया, है ना, जो कि हमारा एजम्पशन बोल रहा था कि नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 क्या है, 2 में था p इक्वल टू 2m और 3 में क्या था, q इक्वल टू 2n। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये मिला, वी कंक्लूड दैट p एंड q आर नॉट को प्राइम, है ना, इन दोनों इक्वेशन से जो हमें मिला, एज दे हैव अ कॉमन फैक्टर 2, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर 2 है। हेंस आवर प्रीवियस एजम्पशन इन इक्वेशन 1, जो हमने बिल्कुल इक्वेशन 1 में सबसे फर्स्ट माना था, दैट रूट टू इज रैशनल, इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन मतलब रॉन्ग है। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है दैट मीन्स जो हमने माना था उसका उल्टा होगा। हमने माना था रूट टू रैशनल है, बट रूट टू इज irrational. That has been proved from this whole equations 1, 2 and 3. Hence we conclude that root 2 is irrational number, है ना। तो इस ढंग से समझ के स्टेप वाइज करना है, और अगर समझ में आ रहा है कुछ परसेंटेज भी और लगता है कि हाँ मैं सही से समझा रहा हूँ तो मुझे कमेंट करना, बताना, है ना। तो फिर मैं धीरे धीरे वीडियोस डालता रहूँगा, और नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि बहुत लोग व्यूज़ बहुत आते हैं, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मैं समझ गया, बहुत अच्छे से समझाया आपने, लेकिन कमेंट्स नहीं करते हो। तो कमेंट्स में प्लीज़ कंजूसी ना करें, है ना। और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टेप्स में एक एक टॉपिक्स में करता रहूँगा और उसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।